एनबीसी आवाज। बाबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले चर्चा करते हैं रुचि सोया की। एफपीओ को मंजूरी मिल चुकी है सेबी की तरफ से। बताइए कब तक आप लॉन्च करेंगे रुचि सोया का एफपीओ, कितना पैसा उठाएंगे और किन काम ये पैसा आता हुआ दिखेगा? प्रथम तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सीएनबीसी आवाज़ की आवाज़ दरअसल पूरे देश ने पूरी दुनिया में गूंजती है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के इस युग में सारी सीमाएं खत्म हो चुकी है और ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे में मैं रुचि सोया की ओर से आगाज़ देना चाहता हूं कि अब किसी भी दिन हम अपना एफपीओ, बस फ्लोर प्राइस भी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा, वो डिसाइड ही है लगभग। और वह इतना ज़बरदस्त फ्लोर प्राइस होगा कि जो हमारे निवेशक हैं उनको हम मात्र शेयर होल्डर नहीं मानते हैं, उनको हम रुचि सोया का ओनर मानते हैं और वो एक अच्छी कमाई करें, क्योंकि हर आदमी जो कुछ काम करता है वो मुनाफे के लिए करता है। और सीएनबीसी आवाज़ चैनल तो देखते हैं लोग मुनाफे के लिए कि किसमें मेरा मुनाफा होने वाला, और जहाँ नुकसान होने की संभावना वहाँ पहले से ही सजग हो जाते हैं। खैर, तो बहुत जल्दी हम अब ये लेकर के आ रहे हैं अपना जो है डाइल्यूशन, हम लगभग 10 से 15% के बीच में करेंगे और 4,300 करोड़ रुपये जुटाएंगे। और इस पैसे का जो उपयोग की जहाँ तक बात की आपने, हम एक शॉट में सबसे पहले तो हम कंपनी को डेट फ्री करेंगे और डेट फ्री करने के बाद में वर्किंग कैपिटल भी जो है हमारा लगभग हम मिनिमम पर लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि हमारा कमोडिटी का भी काम है, इसलिए 100% तो हम इसके अंदर वर्किंग कैपिटल फ्री नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हम जो वर्किंग कैपिटल के अलावा बाकी जो भी टर्म लोन जिसको बोलते हैं, उस टर्म लोन को तो हम एक ही दिन में हम फ्री कर देंगे और उसके अलावा थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए काम आएगा पैसा। और सबसे बड़ा जो हमारा काम होगा वो अब रुचि सोया कमोडिटी कंपनी को, जो ऑलरेडी हम एक फूड कंपनी में कन्वर्ट कर चुके हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में तब्दील कर चुके हैं। जो आप मेरे दाईं तरफ प्रोडक्ट देख रहे हो, ये बाईं तरफ प्रोडक्ट देख रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये ऑलरेडी उसी के प्रोडक्ट हैं न्यूट्रास्यूटिकल के, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी 30 से 60% के बीच में है। न्यूट्रिला जो आप ब्रांड देखते हो, इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी करीब जो है 20 to 30% के बीच में है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कोशिश होगी हम 20+ दे लोगों को, क्योंकि 10% तो हमारा बैंक का ब्याज ही खत्म हो गया। और इसके अलावा जो हमने ये न्यूट्रास्यूटिकल है या न्यूट्रिला है, हमने प्रीमियम ब्रांड जो है उसकी तरफ अब इस रुचि सोया कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो सबसे बड़ा खर्च होने वाला है वो होने वाला है रुचि सोया का पाम प्लांटेशन में। आज प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो लाल किले से उद्घोषणा की और उससे पहले भी संसद में जो प्रस्ताव रखा कि भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना है, करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए हमारा देश का बाहर जाता है, फॉरेन करेंसी का हमारा नुकसान होता है, और इस विदेशी मुद्रा का नुकसान भी हमारा बचेगा और भारत के लोगों को महंगाई से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस। तो हम पाम ऑयल में, क्योंकि आज इस देश की सबसे बड़ी कोई कंपनी है तो रुचि सोया कंपनी है, तो रुचि सोया का पाम प्लांटेशन का काम बहुत बढ़ेगा और इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। किसानों की इनकम दुगनी होगी और तेल का उत्पादन जितना हम 1 एकड़ में सरसों, मस्टर्ड या सनफ्लावर आदि पैदाइश करते हैं, उसकी बनिस्बत 3 से 4 गुना जो है
तेल की उपज भी, आमदनी भी बढ़ेगी हमारी, तेल की का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा प्रति हेक्टेयर। खैर ये आपने जो बातें पूछी तो हमारा इसमें खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी काफी पैसा खर्च होगा। और आप देखेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है कि 3 से 5 सालों के अंदर यूनिलीवर को बीट करना, टर्नओवर में भी और बाबा जी तो बाकी है में भी, सिर्फ ब्रांड इक्विटी में। बाबा रामदेव जी, बाकी सारी कंपनियों से तो आप वैसे ही बड़े हो गए हैं, HUL से केवल पीछे है, उसको भी मुझे उम्मीद है कि आप पछाड़ दें, क्योंकि जो रफ्तार है, जो बैलेंस शीट दिख रही है मुझे। लेकिन ये बताइए बाबा जी कि जो आप कह रहे हैं 10 से 15% डायल्यूशन करेंगे इस FPO में 4300 करोड़ से, 25% आपको और घटाना है टोटल जो पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल है, तो और जल्दी फिर इसको भी करेंगे? हाँ, विचार यही है कि अब देखो सेबी के कुछ रूल्स हैं, स्टॉक मार्केट के कुछ नॉर्म्स हैं, उसमें हम बातें थोड़े एक लिमिट में ही कर सकते हैं। आप भी उसको तो ध्यान में रखते हुए सारी न्यूज़ देते हो आप। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, क्योंकि अभी हम थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं और अगले साल दिसंबर तक हमें 25% टोटल डाइल्यूट करना है। उसको भी हम आने वाले कुछ महीनों के अंदर कर देंगे। आपको मैं इतना बता रहा हूँ, जितना भी हमारा फ्लोर प्राइस होगा उससे काफी ज्यादा हो सकता है, उससे 1.5 गुना कीमत हमें और आगे 5-6 महीने के बाद डाइल्यूट करने पर मिलेगी। तो प्रॉफिट जबरदस्त दे रहे हैं। हम भी उससे प्रॉफिट लेंगे और उसको भी देश की सेवा में लगाएंगे जी। हमारा तो लक्ष्य ही बिल्कुल। वैसे स्वामी जी, एक बात पर आपका लोहा मानना पड़ेगा, भलाई के लिए है जी। एक बात पर आपका लोहा इस बात का मानना पड़ेगा कि मयूर आसन, काक आसन, शव आसन, न जाने 75,000 आसन आपको रटे हुए हैं, लेकिन अब जो फाइनेंशियल मार्केट्स की वोकैबुलरी है वो आपकी शब्दकोश बढ़ता हुआ दिखता है। आप बात करते हैं ROE की, आप बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट फ्री। और देखिए बाबा जी ने कितनी बढ़िया बात कही, 99% स्टेक रुचि सोया में स्वामी रामदेव का है, वो घटकर 75 आना है। अभी तक 10 और 15 की आवाज है और कह रहे हैं कि 6 महीने बाद एक और आएगा जो 1.5 आपको रिटर्न देता हुआ। इसलिए मैंने कहा कि बाबा जी इतने जबरदस्त गाइडेंस दिया है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बाबा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 34-3500 करोड़ का डेट है, तो आप कह रहे हैं एक झटके में इसको हम डेट फ्री कर देंगे? अरे भैया, हम देखो सीधी सीधी बात सुनो, इसमें कोई लंबी चौड़ी जो है रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले ना सच में आपको बताता हूँ, मैं CNBC आवाज पर कभी कभी इंटरव्यू जरूर देखता है, लेकिन मैं शेयरों के भाव ऊपर नीचे कैसे होते हैं, ये शेयर मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कैप क्या होता है, ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस कंपनी को कितना जो है मल्टीप्लाई मिलता है, ये मैं सब सोचता रहता था। मैंने 2 घंटे के अंदर तुम्हारा शेयर मार्केट की पूरी मास्टरी कर ली, PhD कर ली। क्या बात। तो लोग ना कुछ चीजों से डरते बहुत हैं, इसलिए मैं कहता हूं डर के आगे जीत है, डरो मत। तो जो है मैं आपको इतना ही कहता हूं, भाई हम 4300 करोड़ उठाने वाले हैं। 3300 करोड़ का सारा माने जो है हमारा कुल मिलाकर के सारा कर्ज 3300 करोड़ का हमने पूरा का पूरा भी दे दिया, तो भी हमारे पास फिर भी 1000 करोड़ और बच जाएंगे। हमें डेट फ्री करने में लगता क्या है, इसलिए हमारे लिए डेट फ्री करना और मिनिमम जो है वर्किंग कैपिटल पर कंपनी को लेकर के आना, 20 से लेकर के 30 तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना, और एक उसमें भी एक स्थिरता और निरंतरता, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी जो है बहुत बहुत जरूरी है, वो हम प्रदान करेंगे। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 30 सालों का, 3 दशकों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और 5 दशकों की मेरी गारंटी है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई किसी, मैं देखो, मैं कोई कंपनी का रुचि सोया का ओनर नहीं हूं, मैं वहां पर एक डायरेक्टर हूं और वो भी बिना सैलरी वाला है। 1 रुपए की भी सैलरी नहीं लेता हूं मैं। लोग 1 रुपए की सैलरी अक्सर लेते हैं क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है।
फिर मैं कर किसके ले रहा हूं? मैं कर रहा हूं अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल, लोकल को बनाना है ग्लोबल। अब पतंजलि रुचि सोया ग्लोबल ब्रांड हो गए और इससे जो भी अर्थ हमें अर्जित होगा इस पुरुषार्थ से, उसको परमार्थ के लिए लगाएंगे। रुचि सोया पतंजलि को भी बहुत बड़ा करेंगे और बड़ी बात है देश को बहुत बड़ा करेंगे। इसलिए ये टर्म लोन है या हमारा बाकी जो लोन है, ये हमारे लिए, ये और सारी बाकी जो आप टर्मिनोलॉजी बोल रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमें काम करना आता है। और योग और कर्मयोग ये हमारा धर्म है। सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं योग करता हूं और अब जो मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं कर्मयोग के चल रहे हैं। इसमें कर्मयोग है, उद्योग है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, रिसर्च है, इनोवेशन, इन्वेंशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सब एक साथ चलता है। तो ये कंपनी को आगे 50 सालों तक जो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको प्रॉफिट पहुंचाना और इसे देश को परम वैभवशाली बनाना, वो स्वामी रामदेव का लक्ष्य है। और वाजपेयी जी, हम ये करके दिखाएंगे। स्वामी जी, जरा चर्चा करते हैं अब पतंजलि की तरफ। आपने बहुत बढ़िया एक गेम प्लान रुचि सोया के लिए दिखा दिया। 4500 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए रुचि सोया में आएंगे। पतंजलि का आईपीओ कब आ रहा है? कितना पैसा आप वहां पर रेस करेंगे? देखिए, दरअसल आज तक मैंने रुचि सोया के टेक ओवर से पहले तक मैंने सोचा नहीं था कि हम पतंजलि की भी लिस्टिंग करेंगे और सीएनबीसी आवाज पर आगाज देंगे कि हम उसको भी लिस्ट करा रहे हैं और उसका भी जो है मार्केट के अंदर हम आईपीओ लेकर के आएंगे। ये पहले नहीं सोचा था, लेकिन अभी मेरा डर निकल गया एक तरह से। पहले मैं ना ये मुंबई की मायावी दुनिया से बड़ा डरता था। फिर वहां जैसे मैंने पहला कैंप किया था, आपको याद होगा, आज से करीब 16-17 साल पहले 2004-5 में 2004-5 में मैंने जब कैंप किया तो 1 लाख लोग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे आते थे, सारे सेलिब्रिटी, सारे पॉलिटिशियंस। तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबई भोग नगरी नहीं, योग नगरी है। फिर ये जो मैंने बोला ना कि ये जो शेयर मार्केट है, इससे हमको ऐसा लगता था कि इसमें हम कहीं किसी भवन में तो नहीं फंस जाएंगे। लेकिन बाद में पता लगा ये तो जो काम हम 50-100 साल में करना चाहते हैं वो काम हम 5 साल में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में वो ताकत है। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि अब रुचि सोया वाला काम तो हम अब 5-6 महीने में सब कर देंगे। अब इसके बाद जो है, अब अगले साल तैयारी कर लीजिए आप कि अगले साल हम इस बारे में भी आपको डेट बता देंगे, क्योंकि वो तो एकदम फ्रेश आईपीओ होगा। इसमें तो एफपीओ इसलिए लाना पड़ा कि 1% हमारा मार्केट में पहले से ही शेयर था। तो इसके बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज यूनिलीवर की 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। मेरा टर्नओवर और पूरा का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर के ब्रांड इक्विटी से लेकर के सब करने के साथ साथ मैं कहता हूं 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू खड़ी करना रुचि सोया और पतंजलि के माध्यम से, ये हमारा टारगेट है। इसमें टाइम लगेगा हमें जरूर थोड़ा सा, और यदि सारा काम एक ही दिन में हो गया तो बाकी फिर हम करेंगे क्या। इसलिए मुझे समय की प्रतीक्षा करने में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी फल की अपेक्षा से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। अपना काम करते हैं, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल, उसकी फलश्रुति ये होती है एंड द रिजल्ट के रूप में। ये जो आप जो भी उसको शब्दावली बोलें, तो हम जो है ये काम भी बहुत जल्दी करेंगे और लोगों स्वामी जी, को आप कह रहे फायदा हैं कि पहुंचाएंगे। हमारा मंत्र दिया है हमने, सामूहिक समृद्धि, हाँ, सामूहिक सेवा। अब आपकी दुनिया होने वाली है ज्यादा स्मार्ट और तेज। 2021 का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रस्तुत करता है बॉब वर्ल्ड, एक दुनिया जो बनी है बिल्कुल आपके लिए। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूं कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acco Insurance. Download Acco app now. प्रायोजक हैं कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी, और बिकाजी, अमित जी लव्स बिकाजी। एक आवाज जो कभी दबती नहीं, ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिलीट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। तीसरी लहर की तैयारी है हमारी, क्या डर है उसका? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है वहाँ पे? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं कजारिया प्लाई, इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग। स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 126.70 पे खरीद है 500 शेयरों की, तो इनको क्या रुकना चाहिए? 115 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 140 से 150 तक का मूव भी देखने मिल सकता है। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? 10-20 पॉइंट उछाल पे बेचेंगे तो 100 पॉइंट कमा सकते हैं। 6000 रुपए क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप बने रहे। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। खरीदारी की राय है, टारगेट 95 का है और स्टॉप लॉस 88 पे लगा के आप चल सकते हैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Scenic 710 by Century Ply, असली waterproof ply। प्रायोजक हैं कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। मैं तो वापस रुचि सोया की तरफ आता हूँ, जो लिस्टेड कंपनी है स्वामी जी, उसमें आपने कहा न्यूट्रास्यूटिकल्स में उतरेंगे। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे बहुत मार्जिन का बिजनेस होता है, तो थोड़ा इस पे बताइए कि रुचि सोया का जो पोर्टफोलियो है अभी, उसमें एडिबल ऑयल है, न्यूट्रीला है, बिस्किट वाला आपने कारोबार इसमें डाल दिया है। नए नए और क्या उत्पाद है जो रुचि सोया लॉन्च करेगा? ये मासेज का और क्लासेज का एक साथ ब्रांड होगा। ये खूबी पतंजलि में है। हम फूड में भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं, नॉन फूड में भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं, कॉमोडिटी में भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं, और हम न्यूट्रास्यूटिकल में भी उतने जो है ताकत के साथ उतर रहे हैं। देखिए, किसी भी ब्रांड में ये ताकत कब आती है? जब उसका पब्लिक के साथ सरोकार होता है। तो बात यहाँ लाभ हानि की नहीं है, बात यहाँ नियत की है, बात एक विजन की है, नीतियों की है, और अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं। तो देखो, करीब 2 लोगों से मैंने यात्रा शुरू की थी योग की, और मैं आज 200 करोड़ लोगों तक मेरी रीच है। मतलब भारत के 135 करोड़ लोग और पूरी दुनिया के करीब 200 करोड़ स्वामी रामदेव को बाय नेम जानते हैं, मेरे नाम से, मेरे काम से मुझे जानते हैं। अब इस रीच को मुझे कस्टमाइज करना है, कस्टमर बेस में तब्दील करना है, इसको ब्रांड इक्विटी में तब्दील करना है, इसको वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी में तब्दील करना है। और वो प्रॉस्पेरिटी भी चैरिटी के लिए होगी, वो एक अलग बात है। व्यापार भी हमारा उपकार के लिए, पर उपचार के लिए, लोगों के, मैंने कहा ना, भलाई के लिए ही हमारी कमाई है। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक तरफ, वैसे उसमें भी हमने कोई जो है, आप किसी भी, आप जो है बोंगे ले लीजिए, आप अडानी विल्मर ले लीजिए, अभी कोई जेमिनी आ रहा है, किसी के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं पतंजलि का, रुचि सोया का। लेकिन आप देखिए, हमने जो है 16,000 करोड़ प्लस का तो हमने टर्नओवर किया, और 1,016 करोड़ का हमने जो है प्रॉफिट कमाया। और उसमें अभी इस बार की भी तिमाही देखिए, 360 करोड़ रुपए का जून महीने तक फर्स्ट क्वार्टर में हमने प्रॉफिट दिया, जिसको जो है हम एबिटा बोलते हैं। और इसके अलावा बात यह है कि लोग सोचते थे कॉमोडिटी में तो 3 से 5% का प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसको भी हम 6-7 तक लेकर के गए। बाकी जो हमारे न्यूट्रीला की प्रॉफिटेबिलिटी और न्यूट्रास्यूटिकल की मैंने बता दी, 20 से 30% न्यूट्रीला
और 30 से 60% न्यूट्रास्यूटिकल। अब आप जब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, और हमारा आज जो कॉमोडिटी बिजनेस है उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 70 से 80% होगी हमारी, और न्यूट्रास्यूटिकल से और न्यूट्रीला से और फूड से, बिस्किट से, ब्रेकफास्ट सीरियल से, इंस्टेंट फूड से, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 70 से 80% उससे होगी। और ये हमारे प्रीमियम ब्रांड होंगे। न्यूट्रीला हमारा प्रीमियम ब्रांड है ऑलरेडी सोया चंक्स में, जिसमें लगभग 40 से 50% मार्केट शेयर हमारे पास है। आगे 60 to 70%, जैसे हमने गाय के घी के अंदर किया, 70% गाय के घी का जो मार्केट शेयर हो पतंजलि के पास है। हनी का करीब 50% मार्केट शेयर पतंजलि के पास है। च्यवनप्राश का लगभग 50% मार्केट शेयर पतंजलि के पास है। ऐसे ही 50,000 करोड़ का ये न्यूट्रास्यूटिकल्स का पूरा बाजार है। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो वेव प्रोटीन है, ऐसे ही आइसोप्योर गोल्ड है, वेट गेन है, और इसके अंदर ये सारे माने हेल्थ न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, जनरल न्यूट्रिशन है, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, और फिर ये सारे सोया चंक्स आदि हैं। अब इससे आप सोचो, ये 50,000 करोड़ का इस समय मार्केट है, और 20% की स्पीड से हर महीना इसमें, हर वर्ष इसमें ग्रोथ रेट है। 5 साल में करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ये इसका मार्केट साइज होगा। और इस मार्केट साइज में स्वामी जी 10% भी हम, स्वामी जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप अभी बीच में कह गए, हमें नंबर 2 रहना पसंद नहीं है, तो अब 10,000। सर, मैं हम लोगों की शुभकामनाएं कि हमेशा नंबर 1 आप रहें। एक बात आपने अभी बड़ी कही, मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स हैं और आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। ये मैनेजमेंट की बात है। 200 करोड़ माफी, 200 करोड़ आपके जो चाहने वाले हैं, 200 करोड़ उसको, हाउस 200 करोड़ को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और एक बात और बाबा जी ने कही, जानकारी भी रखते हैं, जेमिनी ऑयल का IPO आने वाला है, एबिटा क्या। बाबा जी एक बहुत छोटा सवाल है कि जो प्राइसिंग आप करते हैं सर, वो बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। ये स्टडी मटेरियल है लोगों के लिए। लोग सोचते रहते हैं कि बाबा जी के प्रोडक्ट के दाम बाकी के सामने इतने कम कैसे होते हैं। सर, इस पे बताइए थोड़ा। तो अभी अब 2 काम कर दिए हमने मासेज के लिए सबसे अफोर्डेबल, सबसे विश्वसनीय प्रोडक्ट, 100% प्योरिटी, नो अडल्ट्रेशन, 100% नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और सबसे बड़ी बात है उसके बावजूद भी कम प्राइस। इसके 3 कारण हैं। एक तो हमारी टॉप मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 0 है। बाकी कंपनियों के अंदर जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं, MD होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनकी तनख्वाहें 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की होती हैं। 20-20, 25-25, किसी कंपनी में तो 50-50 करोड़ भी पहुंच जाती है, जो उसके ओनर लोग होते हैं उनकी तनख्वाहें। स्वामी रामदेव की 0% सैलरी, आचार्य बालकृष्ण जी की 0 सैलरी, भरत जी की 0 सैलरी, माने डायरेक्टर, MD, चेयरमैन 0 उनकी सैलरी। और हमारे कोई शौक नहीं, लोग तामझाम बहुत धूम धड़ाका करते हैं, बहुत तरह के प्रदर्शनबाजी करते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं है। तो हमारी कॉस्ट करीब आप समझ लीजिए 4 से 5% तो हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है बनिस्पत MNCs के, बनिस्पत और दूसरी कंपनियां हैं जो तमाम तरह से बाजार में जो है अपना एक व्यापार कर रही है। फिलहाल 6 से 6.25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रुचि सोया की देख रहे हैं। ये आपको डबल डिजिट में जाती हुई दिखेगी, जिस हिसाब से आपने अपना गेम प्लान बनाया है। आपसे आखिरी प्रश्न स्वामी जी, पतंजलि का IPO आप कह रहे हैं कि अगले साल आता हुआ दिखेगा। जो लोग योग की प्रैक्टिस करते हैं, परीक्षा देते हैं, क्या उनके लिए आप थोड़े शेयर बचा के रखेंगे? अच्छा, आप भी जरा, मुझे लगता है अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत सब समाधि लगा करके आए हुए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो योगी है उनको कैसे बेनिफिट पास ऑन करना है, क्योंकि इसका तो जो है पहचान करना बड़ा आसान था कि रुचि सोया के जो भी वर्कर्स हैं, जो जिनको हम ओनर्स ही मानते हैं, उनको कैसे बेनिफिट हमें देना है। तो जो योग कर रहे हैं सच में उनके लिए हम जरूर कुछ बेनिफिट पास ऑन करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ योजना बनाएंगे। और बस मैं अंत में इतना ही कहूंगा, 100% एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और 100% ऑनेस्टी
और एक कम से कम आने वाले 50 साल तक की तो मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं अभी 54-55 पार किया हूं, अभी तो मुझे 100 साल तक ये पूरी योग और उद्योग की ये जो यात्रा इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं इतना ही प्रॉमिस करता हूं कि हम इस भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति देखना चाहते हैं, तो उसमें एक बड़ी आहुति पतंजलि सोया की होगी, और उसमें खाली कुछ चंद लोगों को प्रॉफिट नहीं होगा, करोड़ों जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी प्रॉफिट देंगे, और उनको स्वास्थ्य देने के साथ साथ, समृद्धि देने के साथ साथ उनको एक स्वाभिमान से हम ओतप्रोत करेंगे कि वो गर्व महसूस कर सकेंगे कि विदेशी कंपनियों से बड़ा ब्रांड, बड़ी शान वो एक स्वदेशी ब्रांड की हो सकती है। ये हम करके दिखाएंगे मेरे भाई। स्वामी जी, आप 200 साल से ज़्यादा जी, हमारी ऐसी शुभकामनाएं, और ऐसी कंपनी को आगे बढ़ाते रहे। आप 100 क्यों सोच रहे हैं? हम तो 200-300 साल, क्योंकि शैल जी 2019 में 4350 करोड़ में खरीदी गई कंपनी का 4300 करोड़ का एफपीओ है, और 6 महीने बाद इसका 1.5 गुना का एफपीओ आया है जी। और वैसे बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जब वो खुद ही कोई सैलरी नहीं लेते तो जो भी योगी हैं उनके लिए क्या स्टॉक मार्केट का महत्व, तो यूं समझिए जो योग की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कोई भी अलॉटमेंट पतंजलि आईपीओ में नहीं दिखेगा। तो जो दुनिया में थोड़ा माया मोह से जुड़े हैं वो ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, पतंजलि में लाएंगे, अभी रुचि से हमें नहीं दिखेगा, आप चिंता मत करो, कुछ उसका रास्ता ढूंढेंगे। अरे पतंजलि में सर योगी प्रेमियों को आपको बाबा जी देना पड़ेगा। हाँ, लाएंगे, कुछ रास्ता ढूंढेंगे उसका। जी स्वामी जी, आप तो खुद एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाते हैं चैनल्स का, बहुत आनंद हुआ जी, और ऐसे आप प्रसन्न रहा करें जी। नीरज जी की जो प्रसन्नता है उसके पीछे ब्रह्मचर्य का तप है। बधाई हो। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय निकाला। रुचि सोया के शेयर होल्डर्स और आने वाले शेयर होल्डर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपकी